नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए खुदावंद के कलाम की उन बातों को और कलाम की सच्चाइयों को हम जान सकें और आप तक पहुँचा सकें। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि खुदा का कलाम जो इब्लीस के ख़िलाफ़ एक दो धारी तलवार है, वो नहीं चाहता कि ये कलाम दुनिया तक पहुँचे। इसलिए हम इसको आपके लिए ख़ास तौर पे जो है टेलीकास्ट करते हैं ये प्रोग्राम, ये हम नशर करते हैं प्रोग्राम, ताकि दुनिया तक सच्चाई पहुँचे। और कलाम मुक़द्दस में जैसे लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ताकि दुनिया आज़ाद हो और इब्लीस की सारी चालों में से निकल सके जिसमें वो दुनिया को फंसाए हुए है। और आज दुनिया में इब्लीस ने वो जाल फैलाया हुआ है कि कलाम की सच्चाइयाँ दुनिया तक ना पहुँच सकें, दुनिया इस सच्चाई को ना जाने। लेकिन खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है। खुदा का कलाम लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि बंद बंद और गूदे गूदे में से हो के गुज़र जाता है, और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को कोई भी रोक नहीं सकता। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस ईमान के सफ़र पे आपको भी उस तौर पे साथ लेके चलें, ताकि आप और बहुत से लोग जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते वो उस सच्चाई तक पहुँचें, ताकि सच्चाई आज़ाद कर सके। हम ख़ास तौर पे दुआ आज करेंगे आपके लिए कि ये प्रोग्राम आपके लिए और आपकी सारी उस जो किसी भी तौर पे इब्लीस ने कहीं भी रुकावट डाली हुई है उसको वो दूर कर सके, और आप जान सकें कि खुदावंद वो वाहिद खुदा है जिसने हर तरह की जो है बातों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें ये फजल दे दिया कि हम इस प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके सामने आ सकें। और ये हमारा प्रोग्राम आज ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से हमने पहले पैदाइश की किताब में पूरी क्रिएशन की बात की, फिर हमने बात की कि कैसे खुदा ने इस प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में, कि खुदा ने शरीयत देने के लिए एक लॉ जो है ज़ाब्ता हयात देने के लिए कि किस तरह इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है, मूसा के वसीला से इस कलाम को दुनिया जो है बनी इसराइल तक पहुंचाया। और आज हम 10 अहकाम के ताल्लुक़ से बात करेंगे। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक तो दो अहकाम आप तक तफसील में पहुँचाएँगे, ताकि ये बातें जो खुदा की बातें हैं और ये बातें जो खुदा ने ख़ुद लिख कर दी, ये 10 अहकाम जो थे यहाँ लिखा हुआ है खरूज की किताब में, आप पढ़ लीजिएगा 31 बाब में 18 आयत में, कि खुदा ने ख़ुद अपने हाथों से ये लिखी थी। और ये वो सच्चाई है जो हम चाहते हैं कि दुनिया तक पहुँचे और दुनिया इस सच्चाई को जाने। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब और बहुत से ऐसे कौमें हैं जो बुत परस्ती की तरफ और बुतों की पूजा करती हैं, अपने हाथों से बुत बनाती हैं और अपने हाथों के बनाए हुए बुत बेचती हैं, ख़रीदती हैं और फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। और ये वो शैतान का सबसे बड़ा धोखा है जो वो इस वक्त दुनिया में फैलाए हुए है, एथीज़म को फैलाए हुए है और बहुत से उसने रूप धारे हुए हैं। और आज हम बात ख़ास तौर पे 10 अहकाम के ऊपर करने के लिए आपके साथ एक चंद प्रोग्रामों की सीरीज़ होगी जिसमें हम इनको आपको तफसीलन बताएंगे कि इन अहकाम के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, और दूसरे मज़ाहिब कैसे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो क्यों और कैसे कर रहे हैं। और आज इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह IFGF चर्च श्राव में ख़िदमत करते हैं और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। इनका एक अपना प्रोग्राम भी बहुत अर्सा पहले आया करता था, सवाल आपका, ज़िंदगी टीवी पे, आप वो भी देखते होंगे। आइए हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर ज़िया। थैंक यू सर। आपको वेलकम करते हैं। आप आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से और अपने ताल्लुक़ से भी कुछ मज़ीद बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी, प्रेज़ द लॉर्ड के खुदा ने हमें मौका दिया कि हम ख़ास तौर पर 10 अहकामात
जो कि खरूज की किताब उसकी 20वें बाब में उन पर बातचीत कर सकें। और हम आज पहले दो जो 10 अहकाम में पहले 2 हुक्म हैं उनको फोकस करेंगे। और आपके दिल में अगर कोई भी सवाल हो, आप इस तल्लक से पहले 2 हुक्मों को लेकर आप पूछना चाहते हैं, तो आप अभी से अपने आप को तैयार करें और आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। बाकी हम इसकी डिस्कशन को जारी रखेंगे कि खुदा ने किस तरह के माहौल में ये 10 अहकाम जो थे वो मूसा के ज़रिए पूरी बनी नौ इंसान तक पहुँचाए। पहले बनी इसराइल तक पहुँचाए और फिर पूरी बनी नौ इंसान के लिए उनको मुहैया किया। वो क्या थे, उस वक़्त क्या माहौल था और बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, और मूसा नबी ने उनको कैसे जो था वो लोगों तक पहुंचाया। तो आज की इन्हीं बातों को हम दोहराएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमें ज़रूर अपने फीडबैक से, अपने सवालात से ज़रूर हमें आगाह रखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आपने बात की कि वो क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, तो मैं थोड़ी सी मंजरकशी करना चाहूँगा कि जब खुदा ने ये काम दिए और खुदा ने मूसा से कहा बनी इसराइल कौम को, उससे पहले हम अपने प्रोग्राम बता चुके हैं कि कैसे मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया गया और आज़ाद करवा के कैसे वहाँ बड़ी बड़ी आफतें आई जब फ़िरौन जो था वो खुदा की ताबेदारी नहीं कर रहा था और उसने कहा कि खुदा है कौन जिसको मैं उसका हुक्म मानूं। तो फिर खुदा ने दिखा दिया कि वो है कौन और फिर उसकी तबाही जो बर्बादी है वो हमने पिछले प्रोग्रामों में बताई। और कैसे जब खुदा ने 2 टुकड़े कर दिया समंदर को ताकि बनी इसराइल उसमें से गुजर जाए, तो जब इस फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौजें और सरदार और रथ उस पानी में से गुज़रने की कोशिश उन्होंने की, तो कैसे उसी पानी इन्होंने खा लिया और वो गर्क हो गए उसी पानी में। ये वो खुदा की बड़ी कुदरत है। और अब वो कुदरत हम यहाँ देखते हैं कि बनी जो है कोई सीना पे जब ये बनी इसराइल पहुँच चुके हैं, तो बनी इसराइल कोई सीना पे नीचे सारी इर्द गिर्द उसके खैमाजन हैं और एक छोटी जो है नहीं थी, ये बहुत बड़ी, कुछ 6 लाख से 7 लाख लोग थे। अच्छा, जो इकट्ठे वहाँ जो खैमाजन थे और फिर उसके साथ मिली जुली भीड़ है, बच्चे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो मिल मिला के तकरीबन 20 लाख का मजमा कहा जाता है कि ये था। और अब खुदा ने सख्ती से कहा था कि पहाड़ के करीब कोई ना आए और जो उसको छुएगा भी पहाड़ को वो मार दिया जाएगा। सिर्फ मूसा को कहा कि तू आ। और ये वही कोई सीना है जहाँ खुदा ने जो है मूसा को जो है ये 10 अहकाम दिए, शरीयत दी और बहुत सारी बातें आई। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप ये पढ़ दीजिए 19वां बाब उसकी 16 से 23 आयत तक, 14-15 आयत मैं पढ़ देता हूँ, तब तक निकाल लीजिए। और लिखा था, मूसा पहाड़ पर से उतरकर उन लोगों के पास गया और उन लोगों को पाक और साफ़ किया और कपड़े धोए। अब मैं जो बात एक ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ, दुनिया समझती है कि कपड़े धो के साफ़ कपड़े पहन के वो चले जाते हैं अगर अपनी दुआ नमाज करने के लिए तो पाक हो गए। लेकिन खुदा के पास जब खुदा की हज़ूरी में आने की बात है तो अगली आयत उसको वाज़े करती है। उसने उनसे कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक ना जाना, मतलब कि किसी तरह की नापाकी ना हो। हालांकि अगर ब्याहशुदा है, शादीशुदा है तो वो पाक एक बंधन में है, लेकिन फिर भी खुदा नहीं चाहता। और मैं इसमें आगे जाकर इसमें हम बात करेंगे। आप ज़रा 19 बाब की 16 से जो है 23 आयत तक पढ़ दीजिए। 16वीं आयत से, और जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था।
आमीन। ये है वो बड़ी खुदा की कुदरत जिसको मैं चाह रहा था कि हम इससे पहले के अहकाम पे जाएं, हम देखें कि वो क्या माहौल था, खुदा की हजूरी, क्या खुदा का जाहो जलाल था, वो क्या बड़ी कुदरत थी जिसे इंसान को जानना चाहिए कि खुदा है कौन, उसकी हैसियत क्या है, उसकी हस्ती क्या है। और हमें जब भी उसके पास आना है हमें बड़े एहतराम में और अपने आप को पाक और साफ़ करके आना है। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप आज के प्रोग्राम को ख़ास तौर पे आप शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आज तफसील से खुदा के वो बातें हैं जो उसने मूसा को अपने हाथ से लिख के दी। ये 10 अहकाम और जो शरीयत है ये मूसा को खुदा ने दी ताकि इसके ऊपर जो है बनी इस्राइल और दुनिया की कौमें बाद में जो माने इस बात को वो अमल कर सके। और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए। जिस मीडिया पे अभी आप देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को जो ज़िंदगी टीवी का पेज है आप उसको लाइक कीजिए ताकि ये प्रोग्राम जो है, और लाइक के साथ साथ आप फॉलो भी नहीं कीजिए ताकि आपको जब लाइक और फॉलो आप दोनों करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं ताकि अगले प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें, आपको उनके मज़ीद तफसीलात मिलती रहें। और हमारे जो दूसरे नाजरीन हैं जो बहुत से और ममालिक में रहते हैं या पाकिस्तान और इंडिया में भी रहने वाले, इसको एशिया सैट 7 पे आप इसको देख सकते हैं। मिडल ईस्ट में रहने वाले और बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ में तकरीबन गालबन ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एशिया सैट 7 जाता है। आप इसको ज़रूर बताएं अपने अज़ीज़ों को जो बाहर के ममालिक में हैं ताकि वो भी कलाम की सच्चाइयों को जान सके, कलाम की बातों को सुन सके। और हमारे जो फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र और यूट्यूब पेज, जब आप इनको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको वीडियोस का एक बटन मिलेगा। आप वीडियो के बटन को जब आप दबाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे सारे प्रोग्राम जो हमने पहले किए हैं वो मिल सकेंगे। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, हमने प्रोग्राम अपने किए थे तकरीबन 40 के करीब हमने प्रोग्राम किए थे आखिर ज़माना के ऊपर, तो वो भी 217 नंबर से 264 नंबर तक मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मेरी किताब ईमान का जो सफ़र की इस प्रोग्राम से मुतासर होकर मैंने और तहरीक पाके मैंने लिखी, वो आखिर ज़माना में क्या होगा, वो पाकिस्तान में भी FGA के बुक स्टॉल्स पे और दूसरे बुक स्टॉल्स पे आपको मिल सकती है। आप वहाँ से इस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप आखिर ज़माना में होने वाले उन सारे वाक़यात को जो मुकाशवा में बयान कर दिए गए वो आप सारे बेहतर तरीके से जान सकें। पाशुज़िया, आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खुदा का जलाल, बहुत बड़ी कुदरत है जो हमें नज़र आ रही है। और ये एक बड़ी कहते हैं ना कि ज़बरदस्त तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से खुदा अपने लोगों पर ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पे। और हमने देखा कि गरज, चमक और दूसरा और बहुत एक जाहो जलाल है जो वहाँ पे है। और ये जाहो जलाल देख के एक बात जो मुझे अफसुर्दा कर देती है बहुत ज़्यादा, जी जी, कि ये इस पे खुश होने की बात थी कि खुदा खुद अपने लोगों से बात करता है और उनसे गुफ्तगू करता है। बेशक उसका वो आना, उस तौर पे उतरना सिर्फ इसलिए था कि लोग खुदा की हज़ूरी के करीब ना आने की कोशिश करें, उस तौर पे कि वो हलाक ना हो। अगर पाकीज़गी की हालत में दुआ में खुदा के पास आते हैं वो एक सेपरेट बात है, लेकिन इस वक्त खुदा की एक प्रेजेंस, ख़ास प्रेजेंस, स्पेसिफिक जो होती है ना, ख़ास हज़ूरी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन 19वीं आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारा 20वां बाप है तो वहाँ पे लिखा है, इन सारी बातों को वो इस तरह वो घबरा गए कि उन्होंने मूसा से कहा कि तू ही हमसे बातें किया कर, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे ता ना हो कि हम मर जाएं। हालांकि वो इस बात को देख चुके हैं कि खुदा उन्हें कैसे बचा के लाया है। हाँ जी, बनी इसराइल वो मिस्र से गुलामी से छुड़ा के लाया, मिस्र के सब प्लॉटों को मारा, सब कुछ किया, मिस्री कौम पे आफतें आई, इन पे कुछ नहीं आया। इनको तो खुदा
बचा रहा है। लेकिन यहाँ ये मुझे अफसोस होता है देख के, इंसानी एक फितरत है कि हम खुदा कितना भी हमारे लिए कुछ करे, हम अपनी नाराज़गी और खुदा पे निकालते हैं। और ये जो है वो मतलब कि नाकाम हुए खुदा की बड़ी नेचर को समझने में, जो रहीम है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी खुदा है। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रा अपना ज़रूर तबसरा कीजिए। हाँ, बेशक देखें, यहाँ पर खुदा इतने बड़े बनी इसराइल कौम के मजमे को मूसा नबी के वसीला से उनको इकट्ठा किया, और फिर खुदा ने उन्हें दरअसल अपना जाहो जलाल जो था उससे भी मुतारफ़ करवाया कि मैं कौन हूँ, और अगर कोई मुझे मेरे जाहो जलाल में देखना चाहे तो उसके लिए क्या मुश्किलात हैं और क्यों आप नहीं देख सकते। लिहाजा जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने खुद ही कह दिया कि हम इस तरह से खुदा को नहीं देखना चाहते कि खुदा के पूरे मुकम्मल जाहो जलाल में हम उसे नहीं देख सकते, या ना हो कि हम मर जाएं। और खुदा ने कहा था कि कोई पहाड़ को हाथ ना लगाए। तो दरअसल ये इस सारी बातों को एक स्टेज जो बनाया गया कि खुदा की हजूरी को, खुदा के जलाल को वहाँ पर दिखाया गया, और लोगों ने देखा कि जब खुदा बात करता है तो किस तरह से जो है माहौल कैसा होता है। तो लिहाजा लोग इससे खौफज़दा हुए और उन्होंने कहा कि नहीं मूसा नबी, तू ही हमसे कलाम कर लिया कर, हम नहीं इसके लिए हम नहीं चाहेंगे कि खुदा हमें अपने पूरे जाहो जलाल में। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर खुदा ने उन्हें जो बाइबल के लिखने का आगाज़ खुदा ने किया वो टैबलेट्स को लिख के, और फिर मूसा नबी ने गो के आदम से लेकर आगे तक जितनी भी खुदा के अहकामात थे जो वो सारे लिखे, लेकिन आगाज़ जो था वो उन पत्थर की तख्तियों पर, टैबलेट्स पर जो था वो लिखा। और जैसा कि खरूज 31 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि और वो तख्तियाँ जो थीं वो खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ूँ। और जब खुदा कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लौहें दीं, और वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। खरूज 31 बाब उसकी 18 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोहें जो थी वो खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बाइबल के लिखने का आगाज़ खुद खुदा ने अपने हाथ से किया है। जी बस बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ हाथ से लिख के अपनी कौम को दिया। हाँ जी। और अपने कौम के लीडर के हाथ में थमाई कि वो कौम को जाके पहुंचा दे। और खुदा तवक्को करता था और आज भी तवक्को करता है कि उसके जो लोग हैं वो उस पर अमल करें। हाँ जी। और उस पर अमल करें तो जब वो अमल करेंगे तो दूसरी कौमों में ये गवाही ठहरेगी। और जैसे जब वो मिस्र में जब थे तो वहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी कौमों को पता लगा कि कितनी बड़ी आफतें इसराइल बनी इसराइल की वजह से जो है मिस्र के ऊपर सारी कौम पे आई। तो खुदा इनको अपने जलाल के इस्तेमाल करना चाहता है। और जो है इसलिए जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने खुदा से दूर रहना पसंद किया। इंसान खुदा से दूर रहना चाहता है, वो कहता है कि तू खुद बातें कर लिया कर। और आगे जाके हम देखते हैं कि खुदा फिर उनको कहता है 23वीं आयत 19वें बाब की खरूज की किताब की, तू मेरे साथ किसी को शरीक ना करना यानी चांदी और सोने के देवता अपने लिए ना घड़ लेना, तू मिट्टी की एक कुर्बान का मेरे लिए तैयार करना। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि खुदा उनको पहले से बता रहा है कि तुमने करना क्या है। हाँ जी। और तुम्हारा क्या मैं खुदा उनसे एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है उनसे। और आज एक और भी सवाल है, पहले हम उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लें, फिर हम इन दोनों काम की तरफ चलते हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि मसीहत न्यू टेस्टामेंट के आने से और मसीह के आने से शरीयत जो है वो अब उसका जो है वो मसीहत के साथ या इंसानियत के साथ अब ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। लेकिन मैंने थोड़ा सा टच किया था पिछले प्रोग्राम में, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि मैं इसको ज़रा और ज़्यादा खुल के इस पर बात करें हम। तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो शरीयत है इसको 3 हिस्सों में है। रस्मी कानून है, इखलाकी कानून है
और फिर तीसरा जो है वो जो है ख़ास तौर पे जो है इसका वो आ जाता है इसमें जो है जुडिशल, यानी कि जो अदालती कानून, हाँ जी, अदालती कानून है। तो इसको हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये जो रस्मी कानून है जिनको सेरेमोनियल लॉज कहा जाता है, ये मजहबी रसूमात और ईदों और इस ताल्लुक से जो सारी रसूमात थी ये उसके ताल्लुक से थी, और ताकि जो उस वक्त की सेरेमनी थी कैसे करनी है, क्या करनी है। अब इसका मसीहत पे इतलाक नहीं है, ये क्लियर है, ये मसीहत इस पे एग्रीड है, सब मुफक्कर जो हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात कीजिए थोड़ी सी। हाँ जी पास्टर प्रिंसन जी, इसमें यही है कि शरीयत जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ये जो तोरा, ला, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो और जगहों पर भी आए हैं, और मूसा की शरीयत के लिए भी लफ्ज़ जो है वो ये आए हैं ला के, तोरा के। तो उसमें क्या था कि ये एक मुकम्मल एक ख़ास तौर पर यरूशलेम में रहने का एक पूरा खुदा ने उन्हें पूरा वो बताया था कि किस तरह से उन्होंने यरूशलेम के अंदर रहना है, उनकी लुक कैसी होनी चाहिए, वो कैसे ईद कैसे मनाएंगे, एक एक बात जो थी वो खुदा ने उन्हें बताई थी। लिहाजा जैसा कि आपने उसे 3 कैटेगरीज़ में उसे डिवाइड किया है कि कुछ रस्मी शरीयत थी, वो थे सेरेमोनियल लॉ थे कि किस तरह से अगर कोई रस्म है तो उसको कैसे आपने मनाना है। फिर ड्रेस कोड भी था कि आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने बाल कैसे रखने हैं, और आपने बाल कहाँ से कटवाने, कहाँ से नहीं, किस तरह, यानी पूरा एक ड्रेस कोड खुदा उन्हें बताता था कि आपने जुब्बा कौन सा पहना है, उसके नीचे आसमानी रंग की आपने डोरी लगानी है, तो फिर आपने अगर घर बनाना है तो घर के ऊपर मंडेर बनानी है। तो ये सारा कुछ जो था ये उस वक़्त कुछ यरूशलेम में रहने के तकाज़े, दूसरी कौमों से खुदा उन्हें अपीयरेंस में भी सेपरेट करना चाहता था कि वो जब लोग उन्हें देखें तो उनकी ड्रेसिंग से भी पता चले कि ये जो है वो खुदा के लोग हैं, ये मूसा की कौम के लोग हैं। तो लिहाजा उस वक़्त ये सब कुछ दिया गया, और कुछ ऐसी रसूमाती शरीयत थी जो हैकल के साथ जुड़ी थी कि जब हैकल में आएंगे तो इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो लिहाजा ये वो तीनों ही बातें जो आपने बताई हैं, लेकिन इसमें एक बात जो है वो है मॉरल लॉ, अखलाकी शरीयत। तो अखलाकी शरीयत जो है वो आज भी बाकी है और वो नहीं बदली है, लेकिन जो उनके जो रहन सहन के तरीक़ेकार थे, उनका ड्रेस कोड था, अदालती निज़ाम की रसूमाती शरीयत के जो ला था, कानून कवानीन थे, वो मसीह यीशु में आकर वो उस तरह से लागू नहीं होते, लेकिन अखलाकी शरीयत आज भी उसी तरह लागू है। बिल्कुल, क्योंकि अखलाकी में सारी अखलाकियात जो खुदा ने बताई थी वो किसी एक स्पेसिफिक वक्त के लिए नहीं थी। वो खुदा जो अखलाकियात की बात बताई गई, किस रिश्ते में शादी कर सकते हैं, किस रिश्ते में नहीं कर सकते, और दूसरी क्या सेक्सुअल कंडक्ट क्या होना चाहिए, और कैसे जो है ज़नाकारी है, दूसरी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल खुदा की तरफ से मना की गई थी। वो तो खुदा के उसी तरह है। हाँ जी। उस वक्त की आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त के जो कवानीन मजहबी तौर पे थे, क्योंकि मसीह के आने से वो सारी रसूमात और सारी चीज़ें बदल गई, बल्कि मसीह ने तो खुद तालीम दे दी इसके ताल्लुक से। नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया कि हैकल से जुड़ी थी। अब जब मसीह यीशु इस दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने तो कहा ना तुम इस हैकल पर इबादत करोगे, ना उस हैकल पर इबादत करोगे। हैकल का निज़ाम ही ख़त्म होने जा रहा था, और आपने देखा कि वो हैकल का निज़ाम बाकी नहीं भी रहा, और हैकल का निज़ाम बिल्कुल बदल गया, और हैकल जो थी वो उसका निज़ाम जो था वो नहीं रहा। नहीं, नेचुरली वो हैकल का जो निज़ाम आपने बिल्कुल कहा कि वो मसीह के आने से जो था, मसीह ने तो कहा कि अब तो ये जो बदन है तुम्हारे ये हैकल हैं, ये हैकल है, और इस बदन से जो है खुदा का जलाल ज़ाहिर होना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर जो है इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान
के सफ़र को अप्लाई कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को अप्लाई कीजिए, और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है ये एशिया सेट 7 पे भी जा रहा है, फिर हमारे पेज ईमान का सफ़र और यूट्यूब पेज पे भी ये जा रहा है, लाइव जा रहा है, सोशल मीडिया में लाइव जा रहा है। और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ख़ास एक नंबर है +1 585 542 5900। ये हमारा ख़ास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये इस प्रोग्राम के लिए। आप इस पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। पास्टर से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं पहला हुक्म जो है। अब जो 10 अहकाम खुदा ने दिए, तो इसमें लिखा हुआ है खरूज की किताब उसका 20वां बाब और 3 आयत में अब लिखा है, मेरे हुजूर तो गैर माबूदों को ना मानना। यानी कि ये जो है पॉलीथेइज्म की बात जब हम करते हैं कि वर्शिप जो है ना, मैनी गॉड्स की वर्शिप जो है वो बिल्कुल उसका कोई खुदा की तरफ से मना है, क्योंकि लोग खुदा बना लेते हैं। लोगों ने अगर मसीह खुदा ने कजराल अगर आग में देखा, झाड़ी में देखा, तो उन्होंने आग को पूजना शुरू कर दिया। इस तरह लोग अपने लिए एक बना लेते हैं। मेरी पिछले दिनों मैं अभी चंद दिन पहले सिंगापुर में था और मैंने वो तस्वीरें दी थी, लेकिन आज हम किसी वैसे डिस्प्ले नहीं कर सके। मैंने एक दुकान में तस्वीरें खींची, बहुत दुकानें थी वहाँ पे, और उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंट हाथों के बने हुए, फैक्ट्रियों में बने हुए बुत, और वो वहाँ पे बनाते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। मतलब कि ये एक जो है ना, एक वो बन चुका हुआ है, क्या कह लें कि तिजारत बन चुकी हुई है, और वो तिजारत के चक्कर में ही लोग इसको जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाते चले जाते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि खुदा बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि हमें जो है दूसरे किसी की भी माबूद की जो है वो पूजा नहीं करनी, परस्तिश नहीं करनी, किसी तरह से भी उनको मानना भी नहीं है कि वो खुदा हैं। और ये सच्ची इबादत, सच्चे खुदा की इबादत के असूल जो हैं वो यहोवा खुदा की इबादत के, वो यही है कि उसको असल दर्जा देना। असल और वाहिद दर्जा जो खुदा का है वो खुदावंद यहोवा खुदा को। अब ये भी याद रखना है कि कईयों ने अपने नाम के और खुदा बना लिए हुए हैं, और वो उनके रुख बना लिए हैं, कैसे रुख पे करें, तो जाके तो सिर्फ खुदा की इबादत आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहोवा खुदा के लिए कोई रुख की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह भी आप हों, जिस वक्त में भी हों, कोई वक्त की कैद नहीं है इसमें। आप किसी वक्त भी खुदा के आप पुकार सकते हैं, खुदा के पास आ सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो है पहला हुक्म, इसको थोड़ा सा आप बयान कीजिए। हाँ जी, मेरे लिखा है कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। यानी कि इसका मतलब है कि खुदा जो है वो ये बता रहा है कौम बनी इसराइल को कि और भी लोगों के माबूद तो हैं, लेकिन तू मेरे हुजूर उनको ना मानना। कि जैसे कि लोग चाहते हैं कि हम सब, मुझे याद है कि मैं कराची गया तो वहाँ पर एक मंदिर था, तो वहाँ पे उन्होंने तमाम जो बुत थे वो एक ही मंदिर में रखे हुए थे। यानी कि उसमें उन्होंने वो काली देवी भी रखी थी, और उन्होंने शिव का भी, सब के जो हिंदुओं के भगवान हैं और जो उनके मुख्तलिफ वो हैं, उन सब को एक ही जगह पे रखा हुआ था। और इवन के एक पीर बाबा करके हैं, उनका भी मुजस्मा था वहाँ पर, उसको भी रखा हुआ था। तो वो सब जो हैं वो इकट्ठे वो रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, यानी कि मेरा उनके साथ ये ना सोचना कि वो और मैं बराबर हूँ, जिस तरह के वो खुदा है मैं भी खुदा हूँ, इस तरह की बात नहीं है। बल्कि वो जो है वो फ़र्क है, वो यहोवा खुदा से उनका कोई तल्लक नहीं है, और वो लोगों के अपने जहन की जो है अपने जहन की भी है, और साथ अबलीस ने भी अबलीस ने खुदा के खिलाफ एक मुतवाजन उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया हुआ है कि खुदा की तरफ ना जाए, वहाँ जाए। और फिर वहाँ जाके आप देखें कि कैसी कैसी गलतकारियाँ, कैसे कैसे गलत काम, और जो वहाँ पे जितनी भी वो कह लें कि जनाकारी और बहुत कुछ होता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पिछले प्रोग्रामों में हमने बात की थी कि ये पिलौठों का जो था, वो पिलौठों को क्यों खुदा ने आदमियों के भी, इंसान के भी और
जो हैवानों के भी और जानवरों के भी सबको मार देने का था, ये इनकी बलि चढ़ाते थे। हाँ जी, इन जगहों पे अपने बच्चों की बड़ी ये मखसूस थे। हाँ जी, बलि चढ़ाते थे, उनको कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। तो हमारा खुदा इंसानी कुर्बानियाँ नहीं मानता, ना मांगता है। वो तो उसके लिए लिखा है क्योंकि वो खुदा चाहता है कि हम उसको दिल से उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। हाँ, खून की कुर्बानी गुनाहों के लिए ठहरा दी गई थी कि अगर ये गुनाह किया जाए तो उसकी ये कुर्बानी दी जाए। आगे जाके हम उस पर बात करेंगे जब हम पहुँचेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, इसमें यही है कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए, गैर मबूदों को बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए कि ये जितने गैर मबूद हैं, दूसरे लोगों के ये जो बुत बनाते हैं, उनकी तस्वीर बनाते हैं, तो उनमें से सारे जो है वो बिल्कुल नेचर से हट कर बनाते हैं। यानी अगर किसी खातून की शबीह बनाते हैं तो उसके इकट्ठे 6 हाथ बना देते हैं जो कि कभी आपने इंसानों में नहीं देखे होंगे। अगर किसी के बनाएंगे तो उनके कितने सारे सर बना देंगे। अगर किसी को बनाएंगे तो वो किसी इंसान का धड़ और जानवर का सर होगा, कभी जानवर का धड़ और इंसान का सर होगा। यानी कि वो बिल्कुल कुदरत से हट कर उनकी जो बुत है, शबीह है, स्टैचू है, वो बनाया जाता है। और बाज़ दफ़ा जो ताकतवर जानवर है, जो बड़े थे, हाथी बड़ा था, उसको भी मतलब समझा उन्होंने कि ये खुदा हो सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो अननेचुरल है। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई जैसा कि खुदा ने कहा मैंने तो इंसान को अपनी शबीह पे बनाया कि, तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि बिल्कुल रूटीन से हट कर चीज़ें नजर आती हैं। अगर कोई जानवर का शबीह है तो वो भी जानवर नहीं है, साथ में इंसान भी, उसका सर लगाया होगा, धड़ लगाया होगा। तो ये भी एक जिससे आपको पता चलता है। और फिर ख़तरनाक भी शक्लें हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ जो माबूद को बनाकर पूजा जाता है, आप उनके जाएं तो आपको वैसे डर लगेगा। हाँ जी। और इसमें अब एक दूसरा एलिमेंट भी है। एक तो ये बुतों का आ गया जो बुतों को बना के पूजा जाता है। एक मज़ार हैं और कब्रें हैं, फिर उस पे जाके पूजा की जाती है और वो इतनी बड़ी पूजा बन जाती है कि वहाँ पे फिर वो हज़ारों लाखों के मजमे शुरू हो जाते हैं और चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। और वो खुदा से भी एक तरह से उनको बढ़ के दर्जा देना शुरू कर देते हैं। वो कब्र परस्ती है ना, देखिए कब्र परस्ती है। अच्छा, उसमें यही है कि वो कब्र मतलब उन्होंने कहा कि बुत की मुखालफत हो रही है, तो बुत तोड़ दो। आपको पता ही है कि बाज़ दफ़ा जब जो नशा लोग करते हैं भाई साहब, तो उनको जब सिगरेट पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, घर वाले भी कहते हैं सिगरेट छोड़ दो सिगरेट, तो वो फिर गोलियां खानी शुरू कर देती हैं क्योंकि उसका पता नहीं चलता कि इन्होंने नशे की गोली खा ली हुई है। तो ये भी तरीका है कि अब लोगों ने ये किया कि अच्छा भाई बुत ही तोड़ने हैं ना। मतलब ऐसी भी कौम आई कि उन्होंने कहा कि बुत तोड़ दो, लेकिन किसी और तरह से कर लेंगे, प्रोग्राम चला लेंगे। बुत नहीं होंगे लेकिन बाजार होंगे, बुत नहीं होंगे लेकिन कोई काला पत्थर होएगा, बुत नहीं होंगे लेकिन कोई चौक, पत्थरों को फिर वो चूमते भी हैं जाके और वो और कहते हैं हम मानते भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ये बड़ी मतलब देख ले, हमारे पड़ोसी जो हैं अहले इस्लाम, उनके यहाँ वो क्या सबसे ज़्यादा बुतों को तोड़ने की और बुतों से नफरत का इजहार उन्होंने किया। लेकिन अगर आप खाना काबा में जाएं तो वो जो शैतान को पत्थर मारने हैं, वो भी तो एक पिलर बनाया, वो भी तो एक इब्लीस का नुमाइंदा है। यानी आप उस पत्थर को ये समझ के मार रहे हैं कि ये इब्लीस है, और एक पत्थर को आप ये समझ के एक दीवार सी बना दी हुई है। नहीं, बकायदा पिलर है वो। पहले पैसा वो एक पिलर था, अब 3 पिलर बना दिए। लोग ज्यादा है ताकि सारे मार ले ना। हाँ जी। तो उसमें ये है। अब देखें, और फिर एक पत्थर को आप चूम रहे हैं, एक पत्थर को आप मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पत्थरों को ख़त्म करो, पत्थरों को ख़त्म करो। और फिर अब मतलब मॉडर्न से मॉडर्न किस्म है गैर मबूदों को शामिल करने की, कि पहले बुतों को बना के शामिल किया गया, फिर वो तोड़ा, फिर उनको मख्फी शुरू कर दिया, फिर अभी तक जो है इंसान इब्लीस के हाथों इसी चंगल में है कि वो खुदा के हुजूर जो है वो गैर मबूदों को उसमें शामिल करता जा रहा है, कुछ नोइंगली, कुछ अननोइंगली। बिल्कुल।
और इसके साथ साथ अब देखें, अब जब हम बात करते हैं तो हम ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में जब बात करते हैं तो वो बहुत, ये दोनों को अगर हम देखा जाए, पहले तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये इनसेपरेबल है। ये नहीं है कि ये पुराना नया तो इसलिए पुराना ख़त्म हो गया, ये इनके साथ एक बहुत ज़्यादा वाक़यात जुड़े हुए हैं सारे। जो वहाँ प्रोफेसी हुई है, वहाँ बताया गया ओल्ड टेस्टामेंट में, वो न्यू टेस्टामेंट में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मसीह के बारे में जो 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ हैं वो न्यू टेस्टामेंट में पूरी होती नज़र आ रही हैं। उनकी जो है सलीब के ताल्लुक से उनकी जो कुर्बान जो है पेशन गोइयाँ हैं वहाँ पूरी होती नज़र आ रही हैं। तो इसलिए ये एक तो पहली बात ये मैं चाहता क्लियर कर दें कि ये ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट मिल के एक बाइबल है, मिल के ये किताब है। अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो कानून लॉ दिया गया था, शरीयत दी गई थी, वो कहती थी कि कुर्बानी करो, गुनाहों की कुर्बानी करो। लेकिन जो नया अहदनामा है उसमें जब यीशु मसीह की कुर्बानी कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी गई तो वो सेक्रीफाइस जो थी वो दे दी गई, वो पूरी कर दी गई। तो इसलिए अब वो सेक्रीफाइस जो वाला हिस्सा था वो भी जो है इसमें से ख़त्म हो गया जो है। इसलिए वो लॉज हम कहते हैं कि वो अब नहीं रहे जो उस वक्त दिए गए थे, जो कुर्बानियों से मुतल्लिक़ सारे वो ख़त्म हो गए। वो इसलिए वो सारे जो जुडिशल लॉ और इस तरह के सब ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आगे मज़ीद देखते हैं कि अगर आप इस पर थोड़ा तबसरा ज़रूर कीजिएगा कि काफ़ी 100 साल बाद इसके अब जो है यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बयान कर दिया गया, पेशन गोइयाँ हो गई। लेकिन ज़बूर में जो हैं ख़ास तौर पे ज़बूर 139 जो है 139 23 to 24 जो आयत है, आए खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। अब ये एक जो ये कानून था, ये जो शरीयत दे दी गई थी, ये एक तरह से इस तरह रहनुमा बन गई थी कि अब इंसान खुद कह रहा है, इंसान खुद कह रहा है, ज़बूर ने खुद यहाँ पे कह रहा है कि आए खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को जान ले, देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझ में अब्दी और मुझको अब्दी राह पर ले चल। अब ये जो कानून था, ये जो शरीयत थी, ये एक गाइड बन गई थी, ये एक रास्ता दिखाने के लिए उनको दे दी गई थी। और यहाँ पे ज़बूर में इसीलिए कहता है कि मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। आप इस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि मतलब पहले जो था उसमें जो शरीयत थी वो मतलब कुछ लॉज थे, फिर जो थी मसीह यीशु की शरीयत आ गई और मसीह यीशु ने कहा कि मैं इसको बदलने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो लिहाजा उन्होंने पूरा कर दिया। अब पूरा करके भी चीज़ें जो हैं वो उनकी वो हैसियत नहीं रहती। लेकिन देखिए कि हमने ये कोई जो कुछ भी पुराने अहदनामे में रसूमात थी वो उसी तरह बाइबल में लिखी है, उन्हें किसी ने नहीं बदला, लेकिन अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन बाकी नहीं रही है। तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ हैं या हम समझ रहे, हमने उन्हें भी वो भी मौजूद हैं कि किस तरह से मसीह यीशु में आकर ये चीज़ें अब हम पर लागू नहीं हैं। वो सेरेमोनियल लॉ, वो कुर्बानी की सारी तरतीब, कुर्बानी कब होगी, कौन सी खता पे कौन सी होगी, वो सारी बातें नहीं मौजूद होंगी। मैं फिर एक दफ़ा अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और अगर कोई भी आपका सवाल है हमें +585-542-5900 पे आप हमें अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। या आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज के ऊपर भी आप अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपको जो है इसका जवाब दे सकें। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि इन प्रोग्रामों को आप बाद में भी देख सकते हैं हमारे इन पेज पे और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो सवाल अपने ज़हन में रखते हैं या अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देख के जो है सच्चाई की राह को और ज़्यादा जान सके, पहचान सके। पास्टर आगे चलते हुए अब मैं एक बात और यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह ने खुद क्या कहा था कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने खुदा को जो है अपने पूरे दिल से,
सब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा यही हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा की सिर्फ इबादत कर और जो है अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। तो मोहब्बत का पैगाम जो है मसीह यीशु ने भी इसी तरह दिया। दूसरे मज़ाहिब की तरफ से भी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हम दूसरे जो हुक्म है हम उस पर ज़रा बात कर लें पहले, फिर हम इसको कंबाइन करके उस चलाते हैं। अब जो दूसरा हुक्म है, दूसरी कमांडमेंट जो है वो कहती है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। अब ये बड़ी अहम चीज़ आ गई। हाँ जी, सेकंड, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन में या ज़मीन के नीचे पानी में है, और तू उनके आगे सजदा ना करना और ना इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आप ज़रा इसको थोड़ा सा बयान कीजिए। हाँ देखिए, बड़ी साफ यहाँ पर देखिए लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। अब देखिए पहले लिखा है कि तराशी हुई मूरत ना बनाना, कि हो सकता है कि आप मूरत तो बना लें और आप कहें कि जी हमने तराशी थोड़ी है, ये तो हमने लोहे के साथ बनाई है, ये तो हमने स्टील के साथ बनाई है। लेकिन आगे ये देखिए तो आगे लिखा है ना किसी चीज़ की सूरत बनाना, और तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना। यानी कि एक तो तराश के भी ना बनाना, वैसे भी सूरत ना बनाना कि आप किसी और तरह से उसको बनाने की कोशिश करो। और जो ऊपर आसमान में है, यानी कि कोई भी आसमानी चीज़ ऐसी ना हो कि जिसे आप पूजने लग जाओ। फ़र्ज़ करो कि पहले ज़माने में लोग चाँद, जो क्रिसेंट मून है, इसको भी पूजते थे, और बाज़ जो कमेंटेटर्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि ये जो क्रिसेंट मून है ये बाल देवते का निशान था। हाँ। और हबल गॉड और मून गॉड का भी ये निशान था। और फिर आगे लिखा नीचे ज़मीन पर, कि ज़मीन पर की भी जो चीज़ें हैं उनको भी किसी को ना बनाना, यानी किसी जानवर की, हाथी की, और आप मंकी की, सांप की, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ की शबीह जो है ना वो ज़मीन पर भी जो है वो, और ना ज़मीन के नीचे पानी में भी है अगर, तो वो भी नहीं बनाने हैं। आपको पता है लोग मगरमच्छ को भी पूजा करते रहे हैं लोग। आज भी सिंध में एक बहुत बड़ा मज़ार है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं रखे हुए हैं, और वो उसके बारे में पूरा एक मज़ार है, और वहाँ पे लोग मन्नतें मानने जाते हैं। और ये जो मगरमच्छ की पूजा है ये भी बहुत पुरानी है, बहुत सी ऐसी रसूमात और पूजा है। मैं इस पे अभी आगे मज़ीद बात आगे जो बात है कि तू उनके आगे सजदा ना करना, ये बड़ी अहम है, इसमें मैं आने लगा हूँ, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। हमारे पास एक कमेंट है, सवाल तो नहीं है इसमें, लेकिन हमारी बहन कैथरीन रॉड्रिग्स हैं, वो लिख रही हैं, God bless you, Robinson bhai, after a long time I was able to see you live again. May God bless you with more wisdom and success for giving us spiritual and moral values through talks, love and prayers. मेरी बहन ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया, आप शायद प्रोग्राम देखती हैं, शेयर करती हैं, लेकिन बहुत देर के बाद नहीं, सिर्फ 2 प्रोग्राम। अब मैं क्योंकि अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IFGF की इंडोनेशिया में थी, उसके लिए जाना था, और फिर ऑस्ट्रेलिया मुझे कुछ मिशन वर्क भी था, वो भी करना था। मैं वहाँ गया हुआ था, तो अब वापस 2 हफ्ते के बाद आया हूँ। आपके यहाँ आपने दुरुस्त नीचे लिखा कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, और अभी भी शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन आप ज़रूर इसको बाद में प्रोग्राम को देख लिया कीजिए अगर इंटरनेट का इशू हो। तो इसीलिए हम अपने लिंक पेज का बताते हैं कि आप फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आप इसको सारे प्रोग्राम आप तक पहुँचते रहें। जी पास्टर, हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे तो उसको पूजा नहीं करनी है, तो इसमें एक बात ख़ास है जो मैं लोगों के लिए भी कह दूँ, जो आपने क्योंकि जिस बताया ऐसे कि जो पूजा करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बुत परस्ती की बात है उसने की जाती है, लेकिन कुछ जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हैकल में और खामा इज्तिमा में जब खुदा ने तो खुद हुक्म दिया था कि भी यहाँ सराफीन की जो है वो तस्वीरें बनाई जाएँ, जो आर्च एंजल्स हैं खुदा की, उसके तख्त के इर्द गिर्द। और फिर जब मूसा को उस बल्ली के ऊपर सांप बनाने के लिए, तो स्पेसिफिक मिसालें मौजूद है, वो पूजा के लिए नहीं थी। मतलब मैं बताना
बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, जो शबीह बनाई जाती है, वो पूजा के लिए नहीं होती, वो शायद वैसे एक उसके एहतरामन या किसी और वजह से बना दी जाती है। लेकिन खुदा यहाँ क्लियर जो कह रहा है वो बात है कि कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की मूरत बनाना जो आसमान पर है और ज़मीन के नीचे ज़मीन पे है, तो उनके आगे सजदा ना कर और ना उनकी इबादत कर। ये जो सजदा करके और इबादत करके मूर्तें बना के रखना, यही मैं जो बात कर रहा था कि मैं वहाँ अभी गया हुआ था, और ये हमारे अब हम देखते हैं कि बहुत से मज़ाहिब, अभी हमने बात की अपने इस्लाम के भाइयों के ताल्लुक़ से, वो इसके बड़े ख़िलाफ़ तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मज़ारों पे और बुतों पे जो है जो उनके बनाए हुए हैं और चीज़ें जगह बनाई हुई हैं, वहाँ जा जाके ये सारा काम वही बुत परस्ती वाला ही तकरीबन काम हो रहा होता है। और फिर आपने उस जिक्र किया कि काले पत्थर के ताल्लुक से कि उसे चूमना और जाना वो भी बुत परस्ती के ज़िमरे में ही आता है। तो ये चीज़ें जो हैं यकीनन दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास एक एलिमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कौम इस वक्त हिंदुज़म में और बुद्धिज़्म में एक बहुत बड़ा जो बिलियंस में लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी बुत परस्ती में हैं। आप उनके जाएं, और मैंने तस्वीर की जिसके जिक्र कर रहा था, अभी मैं सिंगापुर था 3 दिन वहाँ रहा, तो वहाँ मैंने खींची तस्वीर एक जो है वहाँ क्या कहते हैं इनको, जो इनका जो होता है हमारे हिंदू मंदिर था, एक मंदिर था, मैंने उसकी भी खींची। उस मंदिर के ऊपर जो है हज़ारों उन्होंने बना के लगाई हुई थी। और मुझे याद है कि मैं 1984 में इंडिया में गया था, तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा मंदिर था, और उस मंदिर पे अनगिनत वो मुजस्मे बना के लगाए गए हुए थे हर देवता के। और आज मैं इस पे जब थोड़ी स्टडी कर रहा था, तो 3 मिलियन के करीब जो हैं वो देवता हैं हिंदू मज़हब में। अब ये हिंदू मज़हब में बल्कि 33 मिलियन गॉड्स, और वो इनको जो है देवता मानते हैं, अपने वो इनको खुदा मानते हैं। इनकी 10 तो उनके मेजर हैं, जो 10 जो हैं वो बड़े देवता जो उनके माने जाते हैं, वो जिनको ये मानते हैं। लेकिन वैसे हम देखें तो 33 मिलियन। अब ये देखिए कि हर एक चीज़ को, मैं आपने बंदर का जिक्र किया था पिछले बातों में, तो मैं 84 में जब एक कॉन्फ्रेंस में इंडिया गया हुआ था, तो वहाँ बेंगलोर में तो एक रेस्टोरेंट में हम कभी कभी चले जाते थे खाना खाने। तो उसके ऊपर एक अंगूर की बेल की छत बनी हुई थी, सारा कुछ, और उसके ऊपर दर्जनों बंदर भागते दौड़ते इधर करते आते जाते, और वो उसको कुछ नहीं कहते थे, वो कहते थे ये हमारा देवता है। वो देवता उनको मानते थे, और नीचे सारे डिस्टर्बेंस होती थी, ऊपर से गंद गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है उनके भागने दौड़ने से। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम होने के बाद के दुनिया में इन्होंने जो है IT पे दूसरी चीज़ों पे अपना सिक्का बिठाया हुआ है, लेकिन यहाँ बुत परस्ती में फंसे हुए हैं। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। हाँ, देखिए, एक तो आपने जो बात की है कि ऐसा नहीं है कि आप तस्वीर बना देंगे तो गलत है, या आपने किसी चीज़ की सूरत भी बना दी। ज़ाहिर है हम तस्वीरें बनाते हैं, और कुछ स्टैचूज़ भी होते हैं कुछ चीज़ों के, और वो हमारे हो सकते हैं हमारे घरों में भी हो, कोई डेकोरेशन पीस हो, और कोई हमें, आपको पता है, ट्रैवल ही करना हो तो हमें अपनी सूरत तो बनानी पड़ती है, तस्वीर तो बनानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बाइबल इस पे मना कर रही है कि आपने तस्वीर भी नहीं बनानी। आगे जाके साफ हुक्म लिखा है कि तुमने उनके आगे सजदा नहीं करना और इबादत की गरज से नहीं बनानी। लिहाजा इसका मतलब है कि यहाँ पर जो खुदा जिस बात से मना फरमा रहे हैं वो ख़ास तौर पर इबादत की गरज से बनाई गई कोई मूरत, इबादत की गरज से कोई तराशी गई मूरत, इबादत की गरज से कोई बनाई गई सूरत, उसको सजदा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अकीदत में और इबादत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो अकीदत करते करते किसी चीज़ की उसकी इबादत करने लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ हमारे यहाँ भी ऐसी फ़िरके हैं जिन्होंने जो है मुक़द्दसा मरियम की जो है स्टैचू बनाया, यसू मसीह का बनाया, मुक़द्दस यूसुफ का भी बनाया। लेकिन हुआ ये कि वो अकीदत में बनाए गए, लेकिन आखिर में वो जो ब्रीक लाइन थी बीच में अकीदत और इबादत की, वो भी ख़त्म हो गई, और वो अकीदत इबादत में बदल गई, और वो डायरेक्ट उसी
जो स्टैचू था उससे दुआ करना उन्होंने शुरू कर दी। तो लिहाजा यहाँ पर लिखे कि तुम इस गर्ज से कोई मूरत और सूरत ना तराशना ना बनाना, चाहे वो जानवर की हो इंसान की हो, किस गर्ज से कि उसकी इबादत की जाए और उसे सजदा किया जाए। और ख़ास तौर पे ये हमें जो दूसरा जो हुक्म है ये ख़ास तौर पे हमें ये भी बताता है कि खुदा हमारा यहोवा खुदा, मैं फिर से कहता हूँ इसको यहोवा खुदा, क्योंकि दुनिया ने अपने नामों से अपने खुदा भी बनाए हुए हैं। तो जो यहोवा खुदा है, यावे खुदा है, इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है, और जिसकी आगे नस्ल से चलते चलते पुष्ट से यीशु मसीह की पैदाइश का होना जो था हमेशा की निजात के लिए, दुनिया की निजात के लिए हुआ, ये जो खुदा की नेचर है ये इसको सबसे बड़ा बयान करती है कि दुनिया के जितने भी महबूद दुनिया के बना लें। वो एक बड़ा खूबसूरत गीत पिछले दिनों गालबन हिस्किल सरोज साहब का ही लिखा हुआ था कि दुनिया के सारे महबूद महज बुत हैं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो बोलते नहीं, वो महज बुत हैं। लेकिन हमारा जिंदा खुदा वो बोलता भी है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसी गरज चमक के साथ हमने मैंने इसलिए शुरू में इसकी मंजर कशी की थी कि जब खुदा की ज़ूरी आई है तो कैसी गरज चमक बादल और सब कुछ आया है, और फिर उसमें से खुदा की आवाज़ आई है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए भी कि मुझे 3-4 दफ़ा इस बात का तजर्बा हुआ है कि खुदा मुझसे हम कलाम हुआ, और एक आध दफ़ा कुछ नाराज़गी की सूरत में तो इसी तरह की गरज चमक और शोर और बादल का जो था, और उसमें से फिर मुझे खुदा की आवाज़ आई। और मैं ये बात ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि खुदा का जो है यहोवा खुदा, हाँ जी, दुनिया में और कोई उस जैसा नहीं। इसलिए वो कहने को तो बहुत से खुदा हैं, लेकिन ही इज़ अ रियल क्रिएटर जिसने तमाम दुनिया को बनाया। बाकी तो इब्लीस को जिसको उसने आसमान से गिराया उसकी पैदावार हैं, उसके जलाल के ऊपर पूजा करने वाले हैं, और उसी के हाथों से, उसी के इशारों पे चलते हुए हैं, इशारों पे चलते हुए दुनिया की तबाही के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो दुनिया की। कभी आपने ड्रामा देखा हो, ये जो बच्चे करते हैं, हाँ जी, टैबलो शो करते हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि जी वो भी तो खुदा ही हैं, तो सब एक ही तरफ जा रहे हैं, देखें कोई एक हस्ती है, सब ने उसकी तरफ जाना है। लेकिन मैं अक्सर बताऊँ कि देखें कई दफ़ा ड्रामे में उन्हें एक फीमेल किरदार चाहिए होता है, तो वो भी लड़के ही बने होते हैं और लड़के भी लड़के ही होते हैं, तो वो अपना काम चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इब्लीस ऐसा ही करता है कि जहाँ पर लोगों को खुदा की ज़रूरत है वो खुदा भी वहाँ खुद ही बना हुआ है एक किसी चीज़ में, और फिर जो एक नेगेटिव पावर है वो खुद ही बना हुआ है। यानी वो वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है, और उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को उसने मसरूफ़ रखा हुआ है कि वो समझें कि हाँ हम भी किसी बुराई की ताकत के साथ लड़ रहे हैं और एक अच्छाई की ताकत है, और वो ये है, हालांकि वो दोनों ही इब्लीस हैं। बिल्कुल सही आपकी बात। हाँ। और इसमें हमें ख़ास तौर पे आज का हमारा जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि इसी ताल्लुक़ से है कि हम पहली तो ये है कि इन बातों को याद रखें कि जो है हमें खुदा के ज़ूर में, जैसे पहला हुक्म हमने देखा था कि हमें किसी तरह भी जो है, अब इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि पहला जो हुक्म है कि मेरे ज़ूर गैर माबूदों को ना मानना, किसी तरह का कोई गैर माबूद जो है उसको हमें नहीं मानना, ये खुदा का हुक्म है। दूसरा हुक्म कि अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, इस पर हमने अभी बात की है। और ये मूर्तें जो बनाना है ये एक्चुअली रिबेलियस स्पिरिट है इसके पीछे। वो जो होती है ना, उसको क्या कहेंगे उर्दू में, रिबेलियस का जो है कि एक खुदा के खिलाफ काम करने वाली, जो एक उसके खिलाफ उसके तमाम कामों के नफ़ी काम करने वाली जो कुव्वतें हैं, ये जब इस तरह पीछे हो जाती करती हैं
तो वो फिर ये लोगों को दूसरी तरफ लगा देती हैं। फिर वो अपने जादू टूने के वसीला से बहुत से काम भी लोगों के होते हैं। मैंने इसमें देखा एक बहुत बड़े मज़ार पे एक दफ़ा मुझे ज़बरदस्ती एक मेरे हमारे अजीज़ हैं वो ले गए, और वो मैं उस जगह पे मैं इतना अनकंफर्टेबल था क्योंकि वहाँ मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे इबलीसी कुव्वतें हैं, और मैं उन्हें कह रहा था कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। मैंने सख्ती से मना किया सबको कि यहाँ से कोई चीज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि वो जो चीज़ वहाँ से खरीदी जाती है वो जिस घर में पहुँच जाती है फिर उस घर में उनका अमल दखल शुरू हो जाता है, आना जरा। इसलिए खुदा बड़ी मैं कहता हूँ कि हमें बड़ा क्लियरली ये बताता है कि हमें कोई गैर माबूदों के पास ना जाना है ना मानना है। और मैं अपने नाजरीन से आज ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप बुत परस्ती की उन सारे मकामों पे, मज़ारों पे और ऐसी जगहों पे मत जाए, मत कुछ खरीदें, मत वहाँ के न्याज़े खाएँ और कुछ करें, क्योंकि ये आपको ट्रैप करने का बहुत बड़ा इब्लीस की चाल है। मास्टर जी हमारे पास आखिरी मिनट है, अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ बिल्कुल यही बातें हैं कि ये खुदा ने जो कहा है कि गैर मबूदों को मेरे हुजूर ना मानना, और फिर खुदा ने कहा कोई तराशी मूर्त ना बनाना। तो ये जो 10 अहकामात के जो पहले 4 हुक्म हैं भाई साहब, वो खुदा से मुतल्लिक़ है कि आप जिस खुदा को मानते हैं उसको प्योरली आपने मानना है। और फिर इसका मतलब है कि 10 अहकामात की जो तालीमात है उसमें से 40% खुदा अपने बारे में बात करता है, और आगे जो 6 अहकामात आएंगे वो इंसानों के साथ जो ताल्लुकात है, रिलेशनशिप है, वो उनमें किस तरह से खुदा के करीब है। पहले खुदा से प्यार, खुदा ने इंसानों के लिए 60% रखा है और अपने लिए 40% रखा है। थैंक यू वेरी मच पास्टर, हमारा वक्त हो गया। और आज मैं ख़ास तौर पे अपने नाजरीन से कहना चाहता हूँ कि ये जो खुदा की तालीम की बातें हैं और ये जो खुदा की तालीम की ख़ास आज हम बात जिस पे की है, जो खुदा ने खुद अपने हाथ से लिख के जो है वो दी थी, ये जो तख्तियाँ हज़रत मूसा को, आप पढ़ लीजिएगा खरूज की किताब उसका 31वां बाब उसकी 18वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि खुदा ने ये खुद लिखी और खुदा ने खुद ये बातें अपने बंदा तक पहुंचाई। और ये भी लिखा हुआ है कि वो जो खुदा बोल रहा था, जब उनसे बातें कर रहा था तो नीचे आवाज़ उसकी आती थी। हाँ, ये जब खुदा ने कवानीन दिए, ये लिख के दिए, ये खुदा ने मूसा के वसीला से अपनी कौम तक पहुँचाए। और खुदा ने इस कौम को चुना इसीलिए बनी इसराइल को कि वो उसकी नुमाइंदा कौम बने, उसकी चुनी हुई कौम बने, ताकि ये कौम दुनिया तक निजात के पैगाम को पहुँचाने वाली बन जाए। लेकिन अफसोस के उन्होंने मसीहा को जो खुदा ने भेज दिया, जैसे इस पहले अहदनामे में जो है पुराने अहदनामे में मूसा के वसीला से शरीयत दी, और नए अहदनामे में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से मुनादी करवा दी कि जो आने वाला है मैं उसकी राह तैयार करता हूँ। और वो आने वाला यीशु मसीह नासरी आया ताकि वो शरीयत जिसको पूरा नहीं कर सके थे लोग, उनका वो इफ्जी बन जाए और उनके गुनाहों की वो निजात बन जाए और उनको हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने का वसीला बन जाए। और यकीनन मसीह की ये बहुत बड़ी कुर्बानी आज भी हमें याद दिलाती है कि इन खुदा जो है, जो कहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, वो इंसान से प्यार करता है। हमने पढ़ा कि वो दूसरे हुक्म में कि वो जो नाफरमान हैं उनको 3री और 4थी पुश्त तक सज़ा देता है, लेकिन जो फरमाबरदारी करते हैं उनको 1000 पुश्त तक जो है वो मेहरबान उन पे होता है। और ज़बूर 78 में जो है आसिफ ज़बूर जो लिखारी है, खुदा का परस्तार था, वो लिखता है 40-41 में, कितनी बार उन्होंने बियाबान में सरकशी की और सहरा में अजुर्दा किया, और फिर वो खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज़ किया। और आज भी बहुत से लोग इसी तरह खुदा को नाराज़ करते हैं, वो सरकशी करते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं, अज़ुर्दा करते हैं खुदा को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी कहता है कि मेरे पास चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़िदिया दिया है। वो आज भी उनको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जाता। यकीनन दुनिया ने जो वसीले बनाए हैं
वो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं लेके जा सकते। सिर्फ यीशु मसीह ही वो दरवाज़ा है और वो रास्ता है। और ये लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ दूसरे तीमुथियुस 3 बाब पहली दूसरी आयत में, लेकिन ये जान रख के अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, और यकीनन ये वो बुरे दिन हैं जिसमें मुश्किलें हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, झूठ है, फरेब है, और इब्लीस का जाल तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है तंग किया जा रहा है इंसान के ख़िलाफ़, और उसको हमेशा की ज़िंदगी से निकाल के हमेशा की हलाकत तक लिए जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास चले आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़िदिया दिया है। खुदा ने खुद फरमाया कि मैंने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि वो ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। उसके पास आएँ और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। आमीन।